बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। युगल दास जी कृत मनमोहन रसानंद सागर के पेज नंबर 32 पे चल रहे हैं। हेडिंग इसकी है दूसरे पहर की भोजन लीला। तो सखियां जब राज्य की लीला शुरू होती है भोजन की, उससे पहले सखियां जो है आनंद की लूटपाट मच जाती है। उसमें कोई सखी जो है राज्य की खुशबू में बेहाल होकर भंवरे की तरह शब्द निकालने लग जाती है। कोई सखी जो है बेहाल होकर राज्य के शब्दों से मोहित होकर मृग की तरह खड़ी रह जाती है। कोई सखी बीच हुस्न मासूक के गर्क होके मानिद पतंग के और मानिद चकोर के एक टक ढेरती है। मतलब इस कह रहे कोई एक सखी के जो है वो राजी के हुस्न में गर्क हो जाती है। एक सखी उनकी खुशबू में मस्त हो जाती है, एक सखी उनके शब्दों पे मोहित हो जाती है, तो एक सखी उनके हुस्न में, माशूक के हुस्न में गर्क होकर पतंगे की तरह और चकोर की तरह राज्य को देखने लग जाती है। बस वो देखती रहती है, उसको और कोई काम ही नहीं है, वो राज्य को देखी जा रही। किसी भी लीला में, हर लीला में वो सिर्फ राज्य को ही एकटक निहारती जा रही है। तो कह रहे मानिद चकोर के एकटक हेरती रहती है। कोई सखी कामाग्नि से बेकरार होके कूच अपने को चरणों से स्पर्श करती है। कोई सखी राज्य की कामाग्नि में जो है मस्त हो जाती है, उस बेहाल हो जाती है और अपने जो है राज्य के चरणों को बार बार चूमने लग जाती है। कोई सखी बीच अथाह सुख ज्योति जल के मानिद मछली के अलमस्त फिरती है। और कोई सखी राज्य के मुखार बिंद को में ऐसी मगन हो जाती है कि जैसे कि जल में मछली तैरती है, ऐसे ही वो राज्य के मुखारबिंद की शोभा में तैरने लग जाती है मछली बनकर। वो राज्य की मुखारबिंद की शोभा में ही मग्न हो जाती है, उसको कुछ और सूझता ही नहीं है, तो मछली की तरह उन्हीं की शोभा में डूबकर तैरने लग जाती है। कोई सखी नैन रस फूल पी के मानिद मतवारों के घूमती है। और कोई सखी, एक सखी का वर्णन कर रहे हैं, ये सखियों के हाल का वर्णन कर रहे हैं कि जब लीला शुरू होती है आनंद की, तो हर सखी का कैसा कैसा हाल होता है। तो कोई सखी कह रहे हैं राज्य के नैनों के रस के, जैसे नैन, नैन हो जैसे कि फूल हो, नैनों के रस में ऐसी मग्न हो जाती है, ऐसे लगता है उसने उनके नैनों के रस के, नैनों के फूलों का रस पीकर मानिद मतवारों की घूमती है। जैसे कोई मस्त हो जाता है, जिसको नशा चढ़ जाता है, ऐसे वो मदमस्त होकर राज्य के नैनों का रस पीकर झूमने लग जाती है। कोई सखी दोनों गाल लाल माशूक के से लाल लाल शराब पी के लाल गुलाल हुई जाती है। अब कोई सखी जो है वो राजी महाराज के लाल लाल माशूक के लाल लाल गालों से अपने गालों को स्पर्श कराती है और उनके ही गालों की लालिमा में मग्न होकर वो पूरी ही लाल हो जाती है। राज्य के गालों की लालिमा में डूब कर, उनका स्पर्श पाकर वो खुद भी नख से शिकतक लाल लाल हो जाती है। लाल शराब पी के लाल गुलाल हुई जाती है, ये लिखा है। सखी सखी अधुरामृत रस पी के मानिद हस्ती मतंग मतवार के जहां तहां झूमत है। कोई सखी राजी के अधरों का रस पीकर हाथी की तरह, मतंग की तरह मस्त होकर जहां तहां घूमती है। वो इतनी मगन हो गई है राज्य के प्रेम में कि उसका नशा ही नहीं उतर रहा है। वो यहाँ मस्त होकर गिरी पड़ रही है, वो वहां मस्त होकर गिरी पड़ रही है, ऐसे वो राज्य के अधरा अमृत का रस पीकर मस्त हो जाती है। कोई सखी रोम रोम रीझ के और नख सिक का भीज के सन्मुख माशूक के आय के चित चाही तान मारती है और मेह प्रेम रस को बरसा के दूल्हा दुल्हन के बीच प्रेमानंद के भिजाती है। अब कोई सखी अपने रोम रोम से राजी श्यामा जी के ऊपर रीझ जाती है, उसने अपने नख शिक से राजी महाराज के ऊपर वो वारी वारी जाती है। तो कोई सखी रोम रोम के और नक्शिक बीज के माशूक, सन्मुख माशूक के आएगे, वो अपना वारी वारी होती हुई राज्य के सामने आ जाती है।
क्योंकि उसका रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा है, बारी बारी जा रहा है राज्य के ऊपर। तो वो ऐसी अवस्था में राज्य के सामने आ जाती है और चित्त की चाहना के अनुसार तान मारती है, कुछ गाने लग जाती है राज्य के गुण, और मेह प्रेम का रस बरसा के, और अपने प्रेम को इस तरह से राज्य के सामने अपनी प्रेम की बारिश वर्षा कर देती है कि दूल्हा दुल्हन उसके प्रेम के आनंद में भीग भीग जाते हैं। वो अपने प्रेम को ऐसे उनके सामने आकर प्रस्तुत करती है, ऐसी बारिश वो अपने प्रेम की राजी श्यामा जी के ऊपर बरसाती है कि राजी श्यामा जी भी उसके प्रेम के रस में भीग जाते हैं। तो वो रोम रोम से राजी श्यामा जी के ऊपर बारी बारी जाती है और खूब अपने प्रेम को उनके सामने आकर कैसी भी कलाओं से, कैसी भी अदाओं से, कैसी भी तान से प्रस्तुत करती है अपने प्रेम को, और उसके प्रेम की बारिश में राजी श्यामा जी भी भीग जाते हैं। कोई सखी रात को ऊपर सेज को गुजरो जो माजरा है तिसकी रमूज करती है। अब कोई सखी दूसरी सखी को पकड़ लेती है और फिर पांचवी बो में रात्रि में राजी ने जो उसके साथ लीला करी है वो उसको उसको सुनाती है। अब उसके सुनाने में उसको भी आनंद आ रहा है, जो सखी सुन रही है उसको भी आनंद आ रहा है। वैसे तो वाहिदत है, दोनों के साथ ही लीला हुई है, लेकिन सुनने और कहने का भी आनंद है सुंदर साथ जी। हम किसी आनंद में भीगे हुए हैं लेकिन हमने उस आनंद का वर्णन नहीं किया, तो वो आनंद पूरा होते हुए भी कुछ उसमें रह जाता है। जब उस आनंद को हम किसी को कह देते हैं या उस आनंद को किसी सखी ने हमसे सुन लिया होता है तो वो आनंद और बढ़ जाता है। तभी तो इतनी बातें हैं सुंदर साथी, वरना ये मीटिंग सी ही क्यों हो। आप खुद सोचिए, हम सब राज्य को चाह रहे हैं, हम सब सखिया राज्य को चाह रही है, राज्य हमें चाह रहे हैं। हमें जो भी पर्सनल राज्य से कुछ भी सुख मिलता है तो हम मीटिंग में उसको कहीं ना कहीं शब्दों में किसी रूप में बयान कर देते हैं ना। अगर बयान करने का सुख नहीं होता, बोलने के शब्दों में बोलने में कोई सुख नहीं होता तो कोई इतने सब शब्द क्यों ही बोलता है ना। इतनी सारी किताबें लिख गए परमहंस, हम आज उन किताबों को पढ़ के रस ले रहे हैं। हम भी जूम की मीटिंग में शब्दों का ही तो सुख ले रहे हैं, अक्षर का ही तो सुख ले रहे हैं। राज्य का जो सतंग है अक्षर, अक्षर के रूप में ही तो ये दुनिया बनी। तो अक्षर के ही अक्षर ने इस दुनिया को बनाया और अक्षर के रूप में ही राजी यहाँ पर उतरे हैं। शब्दों में तो आए हैं, शब्दातीत कहलाए, तो किसमें उतरे हैं राजी? अक्षर में उतरे, अपने सतंग में उतरे। तो अपने सतंग के माध्यम से राज्य हमारे दिलों में समाते हैं और फिर अपने सतंग के माध्यम से दूसरे को भी बयान करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और दूसरा भी हमारे ही अक्षरों से राज्य को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो युगलदास जी के शब्दों में राज्य प्रकट हो रहे हैं, हम युगलदास जी के शब्दों से राज्य को अपने अंदर समा रहे हैं। अब हम जूम की मीटिंग में अक्षरों को बयान करके राज्य को छू रहे हैं, या राज्य हमें छू रहे हैं अक्षर के माध्यम से, या हम राज्य को छू रहे हैं अक्षरों के माध्यम से। तो सारी लीला किसकी है सुंदर साथ जी? अक्षर की लीला है। ये अक्षर का ब्रह्मांड है, तो यहाँ लीला किसकी चल रही है? अक्षर की लीला चल रही है, अक्षर की लीला चल रही है। तो इस तरह से शब्दों में आए शब्दातीत, ये सब शब्दों का खेल है। शब्दों के खेल में राजी महाराज आए हैं, शब्दों के माध्यम से छूते हैं, छुलाते हैं। हम सब उनके प्रेम रस में मग्न होते हैं शब्दों के माध्यम से। तो वो कह रही है, कोई सखी ऊपर सेज को गुजरी जो माजरा है तिसकी रमूज करती है। रमूज कुछ बातें दूसरी सखी से करती है। कोई सखी बड़े बड़े नैन से घूंघट में बड़े बड़े नैन को देखती है। अब कोई सखी, जैसे एक श्यामा महारानी की भी अदा का वर्णन है, इंद्रावती जी ने कहा है, आधे घूंघट माशूक को निहारती है श्यामा महारानी, है ना। अपने तिरछे नैनों से श्यामा महारानी घूंघट भी कर लेती है और आधा घूंघट करती है जिससे उनको देख पाए। और सुंदर साथ जी आधे घूंघट में श्यामा महारानी का श्रृंगार जो है, जो जो उनकी उनकी सुंदरता है, वो फूट फूट प्रफुल्लित होती रहती है। उनकी जो सुंदरता है वो आधे घूंघट में जो है और उभर कर आती है। ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ सखी घूंघट में बड़े बड़े, कोई सखी बड़े बड़े नैन से घूंघट में बड़े बड़े नैन को देखती है। राधी के बड़े बड़े नैनों को वो सखी अपने घूंघट से बड़े बड़े नैन उसे देखती है, ये उसकी अदा है। कोई सखी घूंघट में ही मुस्कियात है, कोई सखी घूंघट में ही घूंघट किया हुआ है। अब यहाँ तक घूंघट किया हुआ, अब वैसे राज्य से घूंघट करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन भाव है सुंदर साथ जी यहाँ के। अब कोई गुजरात में रहता हो जहाँ पे बहुत घूंघट की प्रथा हो, तो वो लोग अगर चितवनी करेंगे तो वो घूंघट में ही चितवनी करेंगे।
हमारे यहाँ पंजाबियों में घूंघट नहीं चलता है, तो हम बिना घूंघट की चितवनी करेंगे। तो हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे भाव भी उसी माहौल के पैदा होते हैं राज्य के प्रति। अब हमें राज्य से प्रेम करना है, तो हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारी जो अदा होती है, हमारी जो प्रेम करने के भाव होते हैं, उस एटमॉस्फेयर के मुताबिक तो हम वैसा ही प्रेम राज्य से प्रस्तुत करते हैं। युगलदास जी ऐसे माहौल में जहाँ घूंघट की व्यवस्था होती होगी, तो उन्होंने घूंघट का भी वर्णन कर दिया बीच में, कि कोई सखी घूंघट से बड़े बड़े नैनों से राज्य के बड़े बड़े नैनों को देखती है। और कहीं पे ये भी एक अदा है, सुनीता दीदी लिख रही है कि घूंघट से राज्य को देखना, वैसे तो राज्य से क्या ही पर्दा, लेकिन ये एक अदा है कि उनको घूंघट से देखना है। तो कोई सखी घूंघट में भी मुस्कुराते, लिखा है घूंघट में ही मुस्कुराती है वो, राज्य से इतना इतना घूंघट करके, और उसको देख लीजिए तो वो मुस्कुरा रही होती है। कोई सखी ऊपर जुगल किशोरी को अपने हाथों खिलाती है। अब भोजन की लीला, तो भोजन तो बन ही गया है, तो कोई सखी अपने हाथों से श्यामा महारानी को भोजन कराती है। कोई सखी पीकदानी में पीक लेती है, राजी महाराज कुल्ला जो करते हैं उसके लिए कोई सखी पीकदानी देती है। कोई बातें श्री राज सो करती है, उस कोई सखी तो उनको भोजन कराने की लीला कर रही है, और कोई सखी का मन क्या है, मैं भोजन की लीला के बीच में राजी से खूब खूब बातें करूं। तो वो राजी के जहां चौकी पर राजी भोजन कर रहे हो, तो वहीं बैठ जाती है और राजी के साथ बातें करने लग जाती है प्रेम की। तो राजी महाराज भोजन के बीच बीच में भी प्रेम की बातें करते रहते हैं। बीच बीच में प्रेम की अदाओं में किसी को जो है अपने मुख से मेवा काट के उसके मुख में भी डाल देते हैं। ये सभी अदाएं हैं जिनका वर्णन वाणी में किया गया है। आप कुछ किसी भी भाव को चितवनी में ले सकते हैं, जो भी आपको सुंदर लगता है, जो भी आपके दिल के मुताबिक हो, आप उस भाव में चितवनी राज्य के साथ प्रेम की लीला की कर सकते हैं। कोई तन मन चित देके बातें श्री राज की सुनती है। अब राजी से एक सखी बात कर रही है प्रेम की, दूसरी सखी को इसी में आनंद आ रहा है, वो वहीं पास में बैठकर उनकी बातें सुनती रहती है। वो कहती है तुम दोनों बातें करो, मुझे भी आनंद मिल रहा है, मैं सुनती ही रहूंगी। वो मदमस्त होकर राजी की बातों को ही सुन रही है, उन दोनों की, राजी जो उस सखी से बात कर रहे हैं। कोई आवती है कोई जावती है, एक सखी भोजन लेके आ रही है, एक सखी भोजन लेके जा रही है। तो इस तरह से आने जाने की भी लीला है। तीजी भोम की जो पड़साल है, नहीं, जीरे सैया के तिक बन को जावे, हम जब दोपहर का भोजन गाते हैं तो उसमें आता है ना, कोई कोई सखी जो है कटोरियां ले लेके भागी जा रही है, कोई नीचे को जा रही है, कोई ऊपर को जा रही है। एक सखी दूसरी से कटोरी छीन लेती है, लेकिन रोष का भाव तब भी नहीं है, परम धाम में रोष नहीं है, परम धाम में आनंद ही आनंद है। मैं कटोरी लेके राज्य के लिए जा रही हूँ, लेकिन दूसरी सखी ने मेरे से बीच में ही कटोरी छीन ली। इससे मुझे गुस्सा नहीं आने वाला कि देखो इनका क्या काम है, राज्य के सामने खुद ही जाती है, हमको जाने नहीं देती, हमारी कटोरी छीन कर राज्य के सामने खुद प्रस्तुत कर दी, बनाया हमने, दे ये रही है। इस तरह के भाव परम धाम में नहीं आते, प्रेम के भाव आते हैं। तो राज्य को जब वो उसकी कटोरी छीन के ले जाएगी, राज्य को खिलाएगी, तो जितना सुख आगे वाली सखी को मिलने वाला है ना, उतना ही सुख पीछे वाली सखी को भी मिलने वाला है। तो परम धाम में इस तरह की वायदत है, किसी को भी सुख ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है। कोई रसोई की हवेली में खड़ी है, कोई तीजी भोग में राज्य को भोजन करा रही है, कोई पहली भोग में खड़े होकर भोजन बना रही है, दोनों को समान सुख मिलने वाला है, क्योंकि दोनों के ही दिलों में राज्य ही की तो बैठक है, राज्य ही परम धाम के जर्रे जर्रे में समाये हुए। तो कह रहे हैं, कोई सखी तन मन चित देके बातें श्री राज की सुनती है। कोई आवती है कोई जावती है, कोई सखी आती है और कोई सखी चली जाती है। कोई उठती है कोई बैठती है, कोई हंसती है कोई खेलती है। अब एक सखी उठ रही है, एक सखी बैठ रही है। अब ये उनकी बात है, कोई बैठ रही है वो कोई सामान लेके आई है, राज्य की बात सुनना चाहती है, कोई उठ रही है उसको कुछ और बात याद आ गई, कुछ और चीज लेने जा रही है। तो कोई सखी आती है कोई बैठती है कोई उठती है, कोई सखी हंसती है और कोई खेलती है। कोई का मन हंसने के लिए हो रहा है, वो राज्य राज्य की अदाओं पे हंसना शुरू कर देती है। किसी का खेलने का मन है, वो राज्य की अदाओं पे रीझ रीझ के कोई ना कोई एक्शन करके खेलने लग जाती है। कोई बैठती है कोई ठाड़ी है। अब वहां पे पूरा ही झुंड लगा हुआ है, कोई सखी राज्य के पास बैठी है, कोई खड़ी हुई सुन रही है, कोई बैठ के सुन रही है। तो सब सखियां अपनी अपनी अदाओं में मस्त है। कोई बैठी है कोई ठाड़ी है, या विध से 8 पहर 64 घड़ी केवल प्रेम और आनंद की ही झर लगी हुई है, झड़ियां लगी हुई है, झर लगी है मतलब झड़ियां लगी हुई है। 8 पहर और 64 घड़ी राज्य के प्रेम की बारिश हो रही है, उसी की ही झड़ी लगी हुई है। सभी सखियां उस प्रेम में निहाल हुई जा रही हैं, और संपूर्ण सुंदर साथ 8 पहर 64 घड़ी केवल प्रेम आनंद में ही भीजी फिरती हैं।
सभी सखियां राज्य के प्रेम में ही भीगी रहती हैं। कब? 8 पहर और 64 घड़ियां राज्य के प्रेम और आनंद में ही भीगी हुई रहती हैं। 8 पहर 64 घड़ी जिते काम श्री राज श्री ठाकुरानी जी के करते हैं, तिन संपूर्ण कामन के में बीच दिल रूहन के घटा आनंद की उमड़ती है। वो कह रहे हैं 8 पहर 64 घड़ी में जितनी भी लीला राजी श्यामा जी सखियों के साथ करते हैं, उन सभी में ही आनंद की घटा ही छाई रहती है। वहां पर रोष नहीं है, दुख नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कालमाया के ब्रह्मांड में हो। आनंद आनंद की लीला है, प्रेम की लीला है, इश्क की लीला है। तो उसी रस में उसी की घटा, उसी की बारिश छाई रहती है, सभी सखियां उसमें भीगी रहती है। पेज नंबर 33 शुरू हो गया सुंदर साथ जी। अब दरमियान एते के 2:45 चढ़ते लाडबाई ने आय के विनती करी कि जो आज्ञा प्राण प्यारे की पाऊं तो तास में रसोई ले आऊं। अब इतनी अदाएं हो रही हैं निरत के बीच में, नवरंग भाई का निरत चल रहा है, कोई सखी राज्य को फूलहार पहना रही जिनका भी वर्णन हुआ है, कोई सखी बैठी है, कोई उठी है, कोई जो है राज्य से बातें कर रही है, कोई उनकी कामाग्नि में जल रही है, कोई नैन से नैन मिला रही है, कोई घूंघट में देख रही है। अलग अलग अदाओं से राज्य हर रूह को सुख दे रहे हैं। ऐसे में लाडबाई जी आती हैं, भोजन तैयार हो गया है। लाडबाई जी की का युद्ध जो है पहली भूमि में, इन सब अदाओं के बीच में तीसरी भूमि की अदाओं की लीलाओं का वर्णन हो रहा था। ऐसे में पहली भूमि में लाडबाई का युद्ध भोजन तैयार कर रहा था। जब भोजन तैयार हो जाता है तो लाडबाई जी आकर रांची से पूछती है कि यदि विनती करती है, यदि आपकी आज्ञा में प्याऊं, आप मुझे आज्ञा दें प्राण प्यारे, तो मैं रसोई ले आऊं। तब प्राण आधार प्राण प्यारे ने आज्ञा लाडबाई को दई के सिताब ले आओ। तब प्राण प्यारे राजी महाराज ने अपनी प्राण प्यारी लाडबाई जी को यह आज्ञा दी कि आप तुरंत ही रसोई ले आइए। सिताब ले आओ मतलब जल्दी ले आओ। तब एक सखी ने चौकी श्री राज के आगे धरी, दूसरी ने चाकला बिछाई। अब सखिया दूसरी सेवाओं में लगी, एक ने चौकी बिछाई, एक ने चाकला बिछाया। श्री राज श्री ठाकुराजी जी ने आरोगन के वस्त्र पहन के और नूर के जल से हाथ पांव मुखारबिंद पखाल के वास्ते आरोगने के 2 जुगल किशोरी ऊपर चाकू लेके आए। अब परमधाम में तो इतने वस्त्र हैं, हर समय वस्त्र बदले जा सकते हैं, चित्त की चाहना के अनुसार वस्त्र बदले जा सकते हैं। फिर भी लीला मात्र के लिए, सेवा मात्र के लिए कहना चाहिए, या कालमाया के ब्रह्मांड के भावों को पूरा करने के लिए ऐसी लीला का वर्णन किया गया है कि राज्य को भोजन के समय पे सखियां जो है उनको पिछोरी पहना देती है। जो उन्होंने वस्त्र जो श्रृंगार किया होता है अभी तीजी भोग की पड़साल पे, सुबह के समय श्रृंगार करते हैं ना, फिर भोजन करते हैं सुबह का बाल भोग, तो उस श्रृंगार को यहाँ पर उतार देते हैं। इजी अवस्था, यहाँ के कालमाया के भावों को यदि ले, हम बहुत गहने शहने पहन के तैयार हों और हमें भोजन करने को कहा जाए तो थोड़ा अनईजी होता है। हम भोजन करना हमेशा ढीले वस्त्रों में भोजन करना चाहते हैं और आराम से करना चाहते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ के भी भाव क्या होते हैं कि पहले सारे काम खत्म कर ले फिर आराम से बैठ के भोजन करेंगे, भले चाहे हम आराम से बैठ के भोजन ना करें, क्योंकि हमारी प्रकृति यहाँ पे हड़बड़ाने की है। तो हम सारे काम खत्म करके भी भोजन करने बैठते हैं तो बहुत अच्छे से चबाते नहीं है या हड़बड़ी में भोजन करते हैं। लेकिन भाव यही होता है कि सारे काम खत्म करके आराम से भोजन करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही भावों को, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड के भावों से ही हम सारी चितवनी करते हैं सुंदर साथ जी, तो इसी चितवनी के भाव में राज्य के वस्त्र यहाँ पर बदलने की सेवा कुछ सखियां करती हैं। अब वहां तो कुछ मैला होता नहीं, राजी के हाथ हाथ कुछ मैले नहीं होते, लेकिन फिर भी लिखा है नूर के जल से हाथ पांव धुलाते हैं। राजी महाराज के हाथ पांव पखाला जाते हैं, धुलाए जाते हैं। यहाँ पे भी यहाँ का ही तो भाव है सुंदर साथ जी कि जब हम भोजन करने लगते हैं तो हमारे माता पिता हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाथ धो लेना, फिर भोजन करने बैठता, गंदे हाथों से भोजन नहीं करते। तो काल माया के ब्रह्मांड में तो भोजन करने से पहले हम हाथ इसलिए धोते क्योंकि हमारे हाथ कई चीजों से छुलते हैं, तो यहाँ पे गंदे हो जाते हैं। का जो परम धाम में तो हाथ पैर गंदे होने का भाव नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी काल माया के ब्रह्मांड के भावों के हिसाब से जो है तो उनको हाथ धुलाए जाते हैं।
श्री राज श्री ठकुरानी जी ने अरोगन के वस्त्र पहन के और नूर के जल से हाथ पांव मुखारबिंद पखालने के वास्ते अरोगनन के दो जुगल किशोरी ऊपर चाकले के आए। हाथ धोकर, अपना मुंह धोकर वो उस चाकले पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके आगे चौकी रखी हुई है। तब 12,000 ऊपर परोसने के मुस्तैद हुई। 12,000 सखियां, अब कहने को तो भोजन 300 सखियों ने बनाया है ना, लाडबाई के जो तरह, लेकिन अभी उनको परोसने में 12,000 सखियां शामिल हो जाती हैं। तब 12,000 ऊपर परोसने के मुस्तैद हुई, यानी कि मुस्तैद हो गई, यानी कि तत्परता से खड़ी हो गई। अनंत कोट भोग अरोगावने को 12,000 बीच जोश की आई, क्योंकि अनंत भोग बनाए गए हैं, जिसकी चाहना के अनुसार कोई एक दो व्यंजन थोड़ी बनाए गए, अनंत भोग बनाए गए हैं। उनको राजी श्यामा जी को अर्गाने के लिए 12,000 सखियां जोश में आ जाती हैं एकदम से, और राजी श्यामा जी को भोजन कराने की व्यवस्था करने लग जाती हैं। इसी में ये सारे भाव जो है, जो हम दोपहर का भोजन पढ़ते हैं कि एक सखी कटोरी लेकर भागती है सीढ़ियों से, तो उनके आभूषणों की गुंजार से पूरा पहली भौम से लेकर तीसरी भौम ही उनके आभूषणों की गुंजार से, जो है उनके पैरों की धमक से गुंजायमान होने लग जाता है। सखियां छीनती हैं, लुढ़कती हैं, पड़कती हैं, लेकिन भोजन कराने की व्यवस्था में जोश के साथ शामिल हो जाती हैं। रोम रोम से आनंद सिंध में उमड़े और बीच प्रेमानंद के मग्न होके वजूद अपने को भूल के बीच हाल मस्ती के दौड़ती फिरती हैं। अब वो कह रहे हैं राज्य की इस भोजन कराने की लीला में सखियों का रोम रोम शामिल है। वो अपने रोम रोम से राज्य के एक ही चाहना में आ जाती है कि उनको राज्य को भोजन कराना है। रोम रोम से आनंद सिंध में उमड़े और बीच प्रेमानंद के मग्न होके, प्रेम के आनंद में मग्न होकर और प्रेम और आनंद के सागर में उमड़ती घुमड़ती डूबती हुई अपने रोम रोम से सखियां वजूद अपने को भूल के, अपने वजूद को भूलकर राज्य के प्रेम के सागर में डूबती हुई, प्रेमानंद में भीगती हुई, हाल मस्ती के दौड़ती फिरती है। मस्त हाल होकर कटोरियां पकड़ पकड़ कर, थालियां पकड़ पकड़ कर घूम रही हैं। कब? तीसरी भोम से पहली भोम और पहली भोम से तीसरी भोम राज्य को भोजन को अर्गाने के लिए मदमस्त होकर घूमती रहती हैं। तले की भोम में जो रसोई की हवेली के बीच उसके आहूत आहूत भई तले की भूमि यानी कि पहली भूमि में जो पहली चौरस हवेली है, जिसमें रसोई की हवेली है सुंदर साथ जी, सीढ़ियों का मंदिर भी वहीं पर है। 28 स्तंभ के चौक के बाद जो पहली चौरस हवेली है, जिसमें 3 दहलाने बनी हुई है, उस चौरस हवेली में रसोई की मंदिर है, जहां पर लाडबाई का जुत्त जो है भोजन तैयार करता है। वो कह रहे तले की भूमि में रसोई की हवेली है, बीच उसके आउत गई, अपनी मदमस्त होकर सखियां यहाँ पर आ रही हैं। कहाँ? पहली भूमि में। पहली भूम से भोजन की कटोरियां ले लेकर वो तीसरी भूम में जाती है, तीसरी भूम से फिर पहली भूम में आ रही है, पहली भूम से फिर तीसरी भूम में आ रही है। सब मदमस्त हैं, सब राज्य के आनंद में डूबी हुई हैं, राज्य को भोजन कराने की लीला में शामिल हुई जा रही है और उनके आनंद और प्रेम में डूबी चली जा रही है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये वाली हेडिंग खत्म हो रही है कि दोपहर के भोजन की लीला। तो एक एक हेडिंग रोज ले लेंगे सुंदर साजी। अभी अगली हेडिंग है रसोई की हवेली। तो अब देखते हैं रसोई की हवेली का युगल दास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं और वहां की लीला का कैसे वर्णन करते हैं। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, आज अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।